ट्विंकल टाइम ट्रैवल एपिसोड 10 संगीत का शहर। स्पार्कल हमेशा की तरह तारों के बीच उड़ रही थी और कॉकपिट में अर्णव, प्रिया, बंटी और छोटू अपनी पिछली सफल यात्राओं के बारे में बात कर रहे थे। तभी प्रिया के कंप्यूटर पर एक अजीब सिग्नल आया। ये कोई साधारण सिग्नल नहीं था, बल्कि एक मधुर और सुंदर संगीत की धुन थी जिसमें शहर के शोर शराबे की हल्की सी गूंज भी थी। यह क्या है? छोटू ने उत्सुकता से पूछा। प्रिया ने स्क्रीन पर झुककर कहा, यह एक म्यूजिक सिग्नल है जो किसी ग्रह से नहीं बल्कि किसी शहर से आ रहा है। ये बहुत दूर से आ रहा है। अर्णव की आंखें चमक उठीं। चलो इसे फॉलो करते हैं, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। सबकी सहमति से स्पार्कल उस मधुर धुन का पीछा करते हुए एक ऐसे ग्रह की ओर बढ़ने लगी जिस पर एक पूरा शहर बसा हुआ था। दूर से ही शहर की रोशनी किसी चमकते हुए हीरे जैसी लग रही थी। जब वे शहर के ऊपर पहुंचे तो उन्हें एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। पूरा शहर संगीत पर काम करता था। इमारतें हवा में मधुर धुन के साथ तैर रही थीं, गाड़ियां एक ताल पर चल रही थीं और लोग एक दूसरे से संगीत की आवाज में बात कर रहे थे। वे धीरे से शहर के केंद्रीय चौक पर उतरे। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि हवा में सचमुच संगीत की लहरें तैर रही हैं। यहाँ के नागरिक, जो रंगीन और पारदर्शी थे, एक दूसरे से संगीत की आवाज में बातचीत कर रहे थे। कुछ नागरिक मधुर धुन बजा रहे थे तो कुछ हल्की सी घंटियों जैसी आवाज निकाल रहे थे। लेकिन बच्चों ने जल्द ही देखा कि कुछ गड़बड़ है। शहर के आधे हिस्से में रोशनी धीमी हो रही थी और संगीत में एक अजीब धीमी कर्कश आवाज घुल रही थी। जहां जहां ये कर्कश आवाज जाती, इमारतें हिलने लगती और उनकी रोशनी टिमटिमाने लगती। ये जगह आधी शांत और आधी उदास क्यों है? बंटी ने पूछा। तभी एक पारदर्शी नागरिक उनके पास आया और दुखी होकर एक धीमी कर्कश धुन बजाने लगा। प्रिया ने अपने उपकरणों का उपयोग करके धुन का विश्लेषण किया। यह नागरिक कह रहा है कि उनके शहर का संगीत कमजोर हो रहा है और उनकी दुनिया खतरे में है। तभी उन्हें शहर के सबसे ऊंचे टावर से एक बड़ा काला गुनगुनाता हुआ बादल दिखाई दिया जो धीरे धीरे पूरे शहर में फैल रहा था। जहां जहां वो बादल जाता, शहर की रोशनी फीकी पड़ जाती और उसका संगीत बंद हो जाता। ये बादल ही उनकी चमक और आवाज को छीन रहा है, अर्णव ने चिल्लाकर कहा। प्रिया ने अपने कंप्यूटर पर उस बादल की गुनगुनाहट को स्कैन किया और पाया कि ये एक खास फ्रिक्वेंसी की आवाज थी जो पूरे शहर के संगीत को रोक रही थी। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस अदृश्य खतरे से कैसे लड़ें। छोटू ने कहा, शायद हमें संगीत से ही इसका जवाब देना चाहिए। यह सुनकर प्रिया को एक विचार आया। उसने स्पार्कल के साउंड सिस्टम को चालू किया और एक ऐसी धुन बजाना शुरू किया जो बादल की फ्रीक्वेंसी के ठीक विपरीत थी। शुरुआत में कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब अर्णव, बंटी और छोटू ने मिलकर अलग अलग तरह के संगीत बजाना शुरू किया, जैसे बंटी ने ड्रम जैसी धुन, अर्णव ने तेज धुन और छोटू ने हल्की मीठी धुन, तो एक शक्तिशाली सुरीला स्वर पैदा हुआ। जैसे ही वो स्वर बादल से टकराया, बादल का गुनगुनाना बंद हो गया और वो धीरे धीरे बिखरने लगा। बादल पूरी तरह से गायब हो गया। जैसे ही नकारात्मक धुन खत्म हुई, शहर का संगीत और भी तेज और सुंदर हो गया। धुंधली इमारतें फिर से चमकने लगी। नागरिकों ने खुशी से एक भव्य संगीत समारोह का आयोजन किया जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए सबसे मधुर धुनें बजाईं। उन्होंने बच्चों को रंगीन पारदर्शी क्रिस्टल भेंट किए जो उनकी दोस्ती की निशानी थे। जब स्पार्कल ने उस संगीत में शहर से उड़ान भरी तो बच्चे जान चुके थे कि सिर्फ बोलने से ही नहीं, बल्कि सही धुन और सामंजस्य, हार्मनी से भी दुनिया को बचाया जा सकता है।